दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, आज जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, उन हालात को हम बेहतर तरीके से जानते हैं। जो मसाइल हमारे सामने दरपेश हैं, खास तौर से हमारे मजहबी मामलात जो हैं, जो हमारे पर्सनल हैं, गैर का इसमें कोई दखल नहीं है। बावजूद इसके वो जानता है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी वो अपनी दखल अंदाजी करता हुआ दिखाई देता है। आखिर इसकी वजह क्या है? और इसका हल क्या है? तो सबसे पहली बात यह, जब जब हम अपने घर की हिफाजत खुद करने के काबिल होंगे, तो दूसरा हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब हमसे खुद ही अपने घर की हिफाजत नहीं होगी, फिर गैर को मौका मिलेगा और वो हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। मैंने घर का लफ्ज़ इसलिए बोला कि ये हमारे पर्सनल मसाइल हैं। मैं चंद बातों पर रोशनी डालना चाह रहा हूं। एक वो मसाइल हैं हमारे, वो अहकाम हैं जिनका ताल्लुक इबादतों से है, और उनमें भी अल्लाह और बंदे के दरमियान के मामलात हैं। वो मैं अक्सर इस बात पर तवज्जो दिलाता हूं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज व दीगर इबादत जो है, इसका ताल्लुक अल्लाह और आपके दरमियान का है। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई बंदा आपको इस वजह से नहीं छोड़ेगा कि यार आप नमाजी हो। यह अलग बात है कि वो आपकी नमाज की वजह से आपसे मोहब्बत करने लग सकता है, लेकिन इस वजह से आप ये कहो कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूं, लिहाजा तुम मेरा काम जल्दी करो, वो कर दे, उसकी मेहरबानी है। लेकिन जो काम
समाजियात से हैं, अखलाकियात से हैं, जिनका ताल्लुक आपसी रहन सहन से है, वो जो काम है वो ऐसे हैं कि जो चार लोगों को दिखाई दिया करते हैं। अभी आप किसी गरीब की मदद करने लगे, हर शख्स अपने आप आपकी तरफ को झुकने लगेगा। एक शख्स बीमार है, आपने उसे अस्पताल पहुंचाया, उसकी दवादारों कराई, देखने वालों के दिल में आपको लेकर एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मौका पड़ने पर वो आपके साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं। ये वो काम है जिनका ताल्लुक आपस में लोगों के साथ है, और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से ज्यादातर जो कौमें तरक्की पाती हैं या कौमें बर्बाद होती हैं, वो इन्हीं वजूहात से होती हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां और चीजों का हुक्म अता फरमाया, नमाज का, रोजे का, ज़कात का, हज का, दीगर इबादत का, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म यह भी नाफिज होता है कि तुम अदल व इंसाफ करो आपस में। तुम जिस जिम्मेदारी के ऊपर नाफिज किए गए हो, उस जिम्मेदारी का पूरा हक अदा करने की कोशिश करो। तुम जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करो। आज आप गौर करें, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, गैर क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आज गौर करो, हर शख्स ताक में बैठा है कब मेरा मौका लगे और मैं वार कर दूं। कारोबारी लोगों को देखें, पूरी तैयारी ज़हनी तौर के ऊपर रखता है वो। जैसे ही ग्राहक अपना ध्यान बचाता है और यह अपना काम कर जाता, जैसे ही नजर बचती है यह अपने उस अमल को कर लेता है जिसकी वजह से यह सोच रहा है कि ऐसा करके मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊं। आप उसके तराजू के ऊपर गौर किए बैठे हैं, निगाहें आपकी उसकी तराजू के ऊपर हैं। उस वक्त तक तो वो सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने पलक झपकी, उसने इतनी देर में अपना काम कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। आप किसी भी मैदान में जाते हैं, हर शख्स इस मौके का इंतजार करता है कि थोड़ी सी सामने वाले की तरफ से नजर बच जाए और मैं अपना काम तेजी के साथ करके निकल जाऊं। जबकि अल्लाह की तरफ से सख्त हुक्म है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि तुम इंसाफ को कायम करो। ये क्या है इंसाफ? हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम हाकिम बनेंगे, जब हम फैसले करेंगे वहां इंसाफ करना होगा। नहीं, आप जो काम कर रहे हो ना, हदीस शरीफ के अंदर यह भी हुक्म आता है कि आप
जब कोई चीज तोड़ रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ तोड़ो। यहां तक का हुक्म है कि बराबर तोलो, झुकता हुआ तोलो। अब जाहिर बात है, झुकता हुआ तोलेंगे तो दिल में यह लगेगा फालतू जा रहा है, मगर मदीने वाले आका का फरमान है कि अगर तुम झुकता हुआ तोलोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका फायदा आपको अता फरमाएगा। ये मैंने एक मिसाल दी, तमाम चीजें इसी के जुमरे में आती हैं। आज आप गौर करें, चाहे वो सियासी हजरात हो, चाहे वो समाजी लोग हो, चाहे वो दीनी लोग हो, चाहे वो कारोबारी लोग हो, हर शख्स मौके के इंतजार में बैठा है कि बस एक बार मौका मिल जाए और फिर मैं उस मौके को हासिल करके जो मेरी ख्वाहिशात हैं, जो मेरी तमन्नाएं हैं, वो पूरी करके छोड़ो। आप देख रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मसाइल, जो समाजी मसाइल हैं, वो तो चलो एक बार तो समझ आता है कि एक शख्स ये कह सकता है कि भाई उसी समाज में आप हैं, उसी समाज में हम हैं, लिहाजा समाज के रहन सहन का तरीका हम एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यार, जो मसाइल हमारे अंदरूनी हैं, हमारे घर के मसाइल हैं, हमारे पर्सनल लॉ हैं, उनके अंदर क्या मतलब बनता है भाई किसी के बोलने का? क्यों बोल रहा है कोई? इसलिए कि हमसे अपने मसाइल खुद हल नहीं हो रहे। आप अपना मसला लेकर आलिम दीन के पास पहुंचे, आलिम दीन ने आपको सही बात बताई, अगर उसके दिल में खौफ खुदा है तो। वरना दौर तो ऐसा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि उलमा का भी भरोसा नहीं रहा। एक ही मसले को लेकर अगर एक गरीब शख्स जा रहा है तो उसे जवाब कुछ और दिया जा रहा है, और अगर उसी मसले को लेकर एक अमीर शख्स जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है उसे। फिर जब ऐसे लोग मजबूर हो जाते हैं तो फिर वो गैरों की चौखटों में जाते हैं, और फिर गैर आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर हालात वो पैदा होते हैं जो हमारे और आपके सामने। आज हमें गैर बजा रहा है कि जुमे की नमाज तुम्हें किस वक्त पढ़नी है। भाई तेरा क्या मतलब है? तुझे जो काम करने वो कर तू अपने। ये जुमे की नमाज हमें पढ़नी है, हमें पढ़ानी है, हमारे उलमा बताएंगे, हमारे अइम्मा बताएंगे कि जुमे की नमाज कब होगी। एक वो शख्स जिसने कभी जुमा पढ़ ली तो पढ़ ली, ईद पढ़ने वाला आदमी, वो आकर हमें कह रहा है इमाम साहब फजर की नमाज का वक्त थोड़ा आगे पीछे कर लो। तेरा मतलब क्या? तू कबीर कभार आने वाला शख्स, अब अगर उसकी बात को नहीं माना जाए तो फिर वो 70 तरीके की दलीलें पेश कर रहा है। साहब ये वाला मसला ऐसे हो जाएगा, आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो ये होगा, थोड़ा देर से कर लेंगे तो ये होगा, थोड़ा वक्त को इधर कर लेंगे तो ये होगा। तेरा काम थोड़ा ये तेरा काम नहीं है, तू ना बता हमें। यार औलाद हमारी है, परवरिश हमें करने में तू ना बता। तू अपनी औलाद की जैसे परवरिश कर, तुझे मुबारक। हमारी औलाद है, बेटी हमारी है, बेटा हमारा है, हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे ये हमारा काम है, तेरा काम नहीं। तू अपनी बेटी को बीच रास्ते में नंगा न जा। हम तुझसे सिर्फ इस एतबार से एतराज कर सकते हैं कि यार समाज के लिए बुरी है ये बात, ऐसा ना कर। अगर हम अपनी बेटी को पर्दे में रखकर उसे जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखा रहे हैं तो ये बता तेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट रहा है? तुझसे अपनी बेटियां
नहीं जा रही हैं। तेरी कौम की बेटियां क्या कर रही है तुझे अच्छे तरीके से मालूम है। तू उन्हें नहीं देख रहा है, तू देख रहा है हमारी बेटियों को, तू देख रहा है हमारे घर की औरतों को। तू तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं। अरे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें एक तरफ रख, तू अपने बच्चों की परवाह कर, तेरे लिए ये काफी होगा। हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी सही परवरिश करने के लायक हैं, हम कर सकते हैं। हमें सलीका और तरीका ना बता तू, और बताने क्यों लग रहा है तुझे भी। तो कभी हमने पूछा आलिम दीन से, अइम्मा से कि हजरत मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मैं क्या तालीम दिलाऊं उसे? क्यों पूछोगे? तो ये तो मुल्ला जी आदमी ना आता क्या है, ये क्या बताएंगे आप? अरे उलमा से ना सही, कम से कम जो तेरी कौम के ऐसे लोग हैं जो दीनदार हैं उनसे पूछा तूने कभी जाकर? नहीं पूछा। तो उन लोगों से पूछ नहीं जाएगा जो अंधेरा होने के बाद मुंह पीकर तुझे मशवरा देते हुए दिखाई देंगे, और फिर एक मशवरा तुझे देंगे, उस मशवरे के बदले में तुझसे क्या क्या चीजें वो करवा लेंगे तुझे पता भी नहीं चलता। याद रखो, अपनी कौम के बच्चों की जिम्मेदारी कौम वालों के ऊपर है, और अगर नहीं निभाओगे तो फिर गैर बीच में आएगा। जब गैर बीच में आएगा तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि नमाजों के टाइम गैर फिक्स करेंगे, फिर यह होगा कि तारीख कितनी है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर चांद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि भाई इस तारीख को ये चांद की तारीख होगी तो होगी, मान होगी। लिहाजा अपने उलमा से रुजू करके रखो, दीनदार हजरात के दामनों से वाबस्ता रहो। जब तक कौमें इन दीनदार लोगों से वाबस्ता थी उस वक्त तक तरक्की याफ्ता थी, लेकिन जैसे जैसे इन दीनदार लोगों को छोड़ दिया और एक गलत फहमी में आपको दूर करने की कोशिश करूं, लोग कहते हैं कि भाई दुनियादार भी वो होगा तो दीनदार होगा। ये दो जिद नहीं है, इन्हें जिद मत समझो। वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया की परवाह मत करो, नहीं करनी है। आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको अच्छा कारोबारी बनना है, आपको अच्छा दुनिया के अंदर समाज के अंदर जो सर उठाकर चलने की चीजें हैं वो काम आपको करने हैं, करें। लेकिन जो हदें आपको मुकर्रर की गई हैं, जो हदें आपके लिए लागू की गई हैं, बनाई गई हैं, उन हदों के अंदर रहकर जब आप काम करेंगे तो वो यकीनन कामयाबी की तरफ रास्ता होगा आपका। और अगर हदों को लांघ कर आपने काम किया तो कितनी देर का काम होगा? आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन किस वक्त में आप पीछे हो जाओगे, और इतने पीछे हो जाओगे कि वहां से आगे आना आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग जाएगा। इसलिए हज़रात, कम से कम दीनी मामलात के अंदर आप अपना दखल न दिया करें। ये दीनी मामलात, दीन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उलमा हैं, असातिज़ा हैं, रहबराने कौम मिल्लत हैं, दीनदार हजरात हैं, उनके हवाले छोड़ें। ये उनके काम है। हाँ, जो आपके काम हैं, जो हमारे काम हैं, उन्हें हम करने की कोशिश करें, तभी हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। हमसे अपने काम तो हो नहीं रहे, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हमसे निभ नहीं रही हैं, वो तो हमसे पूरी नहीं हो रही हैं, और हम जिम्मेदारियां उठाने की बात कर रहे हैं वो जो हमारी है ही नहीं। अल्लाह जल्ला शान हुआ हमें और आपको सही माना में इन चीजों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।